डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं हिंदी व्याकरण काल और क्रियाएं। डॉक्टर प्रस्तुति डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचड़ वेदार्य। हिंदी व्याकरण क्रिया एवं काल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भारत 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्र हुआ था। छात्र महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ललिता के पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। मैं जापान जाऊंगा, वे प्रधानमंत्री बनेंगे। इन सभी वाक्यों में लाल रंग के पद क्रिया हैं, किंतु इन वाक्यों की क्रियाएं एक ही समय नहीं हुई हैं। इनमें से पहले दो वाक्यों की क्रियाएं बीते समय में हुई हैं। तीसरे और चौथे वाक्य की क्रियाएं इसी चालू समय में हो रही हैं। पांचवें और छठे वाक्यों में आने वाले समय में होंगी। इसी समय को ही काल कहते हैं। दिया था, हुआ था, बीते हुए समय की क्रियाएं हैं, अतः इसे भूतकाल कहते हैं। पढ़ रहे हैं, पढ़ाते हैं, इस चालू समय की क्रियाएं हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जाऊंगा, बनेंगे, आने वाले समय की क्रियाएं हैं, भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात कार्य के समय के आधार पर क्रिया के काल के को तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है। काल के प्रकार: एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा है जिन क्रियाओं का कार्य व्यापार समाप्त हो चुका है उन्हें भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। उदाहरणार्थ, राजा रवि वर्मा ने श्री राम का चित्र बनाया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। भूतकाल के पुनश्च 6 प्रकार होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। भूतकाल का पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है: जिस काल भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप होने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरणार्थ, राम आया और शाम गया। सामान्य भूतकाल की क्रिया के कुछ रूप: पढ़ा, लिखा, देखा, सुना, बोला, खाया आदि। भूतकाल का दूसरा प्रकार है आसन्न भूतकाल, जिसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ है निकट। आसन्न भूत से यह बोध होता है कि कार्य निकट भूत में पूर्ण हुआ है। उदाहरणार्थ, वह अभी अभी आया है। सीता ने अभी अभी पुस्तक पढ़ी है। इस बारे में विशेष बात यह है कि आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है, क्योंकि यह काल सूचित करता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ और वर्तमान काल में अभी अभी पूरा हो गया है। अर्थात कार्य को संपन्न हुए थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ है। भूतकाल का तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल, जिसकी परिभाषा है भूतकाल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। उदाहरणार्थ, राम खाना खा चुका था, माली
घर जा चुका था। सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में अंतर है। सामान्य भूतकाल के उदाहरण और पूर्ण भूतकाल के उदाहरण देखते हैं। सामान्य भूतकाल का उदाहरण उसने खाना खाया। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण उसने खाना खाया था। सामान्य भूतकाल का उदाहरण सीता ने रोटी खाई। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण सीता ने रोटी खाई थी। सामान्य भूतकाल का उदाहरण वे यहाँ आए। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण वे यहाँ आए थे। भूतकाल का चौथा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल, जिसकी परिभाषा है भूतकाल की जिस क्रिया से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो चुका था किंतु उसकी पूर्णता प्रकट न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरणार्थ, गोविंद खेल रहा था। मीना खाना बना रही थी। बच्चे जा रहे थे। इसकी संरचना इस प्रकार है। मूल धातु में रहा, रही, रहे यह वचन और लिंग के अनुसार भेद तथा था, थी, थे यह वचन और लिंग के अनुसार भेद। विशेष बात यह है कि इसी काल के अंतर्गत इस प्रकार के भी वाक्य आते हैं कि जिनमें क्रिया भूतकाल में लंबे समय तक चलकर समाप्त हो गई। ऐसे वाक्यों की संरचना है मूल धातु अधिक ताती ते लिंग और वचन के अनुसार, रहा, रही, रहे लिंग और वचन के अनुसार, और था, ती, थे लिंग वचन के अनुसार। उदाहरणार्थ, मोहन पढ़ता रहा था। सीता पढ़ती रही थी। बच्चे पढ़ते रहे थे। भूतकाल का पांचवा प्रकार है संदिग्ध भूतकाल, जिसकी परिभाषा है भूतकाल की जिस क्रिया के करने अथवा होने पर संदेह प्रतीत हो, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। उदाहरणार्थ, श्याम ने कविता पढ़ी होगी। नीता ने गीत गाया होगा। हमारे खिलाड़ी जीत चुके होंगे। भूतकाल का छठा एवं अंतिम प्रकार है हेतु हेतु मद भूतकाल, जिसकी परिभाषा है जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण न हो सका, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उदाहरणार्थ, सुनील पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। इस प्रकार की क्रिया में दो वाक्य परस्पर संबद्ध होते हैं। क्रिया के काल का दूसरा प्रकार है वर्तमान काल, जिसकी परिभाषा है जो क्रियाएं अभी चल रही हों उन्हें वर्तमान काल की क्रियाएं कहा जाता है। उदाहरणार्थ, चिड़िया उड़ रही है। भैया अखबार पढ़ रहा है। वर्तमान काल के भी तीन प्रकार होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, जिसकी परिभाषा है जिस क्रिया से वर्तमान काल में होना या करना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरणार्थ, वह घर जाता है। गाय घास चरती है। लोग अखबार पढ़ते हैं। औरतें पानी भरने जाती हैं। सामान्य वर्तमान काल में एक वचन पुल्लिंग कर्ता की क्रिया में ता, एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता की क्रिया में ती, बहुवचन में ती जोड़कर सहायक क्रिया के रूपों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल का दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ है
और अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरणार्थ, कपिल देव खेल रहा है, आचार्य शास्त्र सिखा रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की संरचना में धातु के बाद पुल्लिंग एकवचन अथवा बहुवचन में रहा अथवा रहे और स्त्रीलिंग एकवचन अथवा बहुवचन में रही अथवा रहीं जोड़कर होना सहायकारी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल का तीसरा प्रकार है संदिग्ध वर्तमान काल, जिसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरणार्थ, अध्यापक महोदय आते होंगे, तुम्हारे पिताजी घर पहुंचते होंगे। क्रिया के काल का तीसरा प्रकार है भविष्यत काल, जिसकी परिभाषा है जिन क्रियाओं का व्यापार अभी होना बाकी है उन्हें भविष्यत काल की क्रियाएं कहा जाता है। उदाहरणार्थ, वह अगले सप्ताह महाविद्यालय आएगा, 14 मार्च को महाविद्यालय बंद रहेगा। भविष्यत काल के भी दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल परिभाषा है भविष्य काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरणार्थ, माली पौधों में पानी देगा, लोग अपने घरों में जाएंगे। भविष्यत काल का दूसरा प्रकार है संभाव्य भविष्यत काल, जिसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना पाई जाती हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। उदाहरणार्थ, शायद कल सवेरे वह आ जाए, जब वह तुम्हारे घर आएगा तो तुम पढ़ रही होगी। संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाओं में कार्य का निश्चित पता नहीं चलता, केवल उसकी संभावना का बोध होता है। मित्रों, आज हमने हिंदी व्याकरण, क्रियाएं और काल देखा। इसलिए सभी दर्शकों और श्रोताओं को, सभी छात्रों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।